या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि सदैव आपकी रक्षा करें। नवरात्रि में सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना हम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि की सप्तमी पर किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आज हमें माँ की आराधना करनी है, मंत्र क्या है जिसका हमें जप करना है और माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। माँ कालरात्रि को कौन सा पुष्प अर्पित करने से मनचाही कामना पूर्ण होती है और कौन सा उपाय करें जिससे कि अकाल मृत्यु भय और दुर्घटना से माँ कालरात्रि हमारी रक्षा करें। तो इस वीडियो में माँ कालरात्रि की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि में सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और माँ कालरात्रि की पूजा हमें कब करनी है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 सितंबर 2025 को दोपहर में 2:27 पर और सप्तमी तिथि का समापन 29 सितंबर को होगा शाम के समय 4:32 पर। तो ऐसे में सूर्योदय काल में जो सप्तमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो 29 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन प्राप्त होगी। तो सोमवार को यानी कि 29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना हमें करनी है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार ये सप्तमी तिथि मानी जाएगी और तिथि के अनुसार ही माँ कालरात्रि की आराधना हम करेंगे। ऐसे में 29 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत करेंगे, ठीक है। और 28 सितंबर 2025 को यानी कि रविवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा आप करेंगे, ठीक है। वीडियो प्रतिदिन आपको मिल रही है, देखा कीजिए ताकि किसी भी प्रकार का संशय आपको ना हो। अब बात करें माँ कालरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 29 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:12 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो देखिए, सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से दोपहर 12:40 तक। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, वैसे नवरात्रि का जो 9 दिन होता है इसमें आप प्रतिदिन प्रतिक्षण माँ की आराधना कर सकते हैं। हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, ठीक है। तो विशेष मुहूर्त के लिए मैंने आपको ये मुहूर्त बताए हैं, बाकी पूरा दिन और रात्रि यानी कि नवरात्रि का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। बचे हुए जो दिन है इनमें आप विधि विधान से माँ की आराधना कीजिए और पूरे दिन में रात्रि में जब भी आपके पास समय हो माँ की चौकी के पास बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, कोई भी स्तोत्र कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी माँ की पूजा करने से, सेवा करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो 9 दिन बहुत विशेष हैं। कोई शुभ मुहूर्त मत देखिए, पूरे दिन और रात्रि माँ की सेवा में जितना आपसे बन पड़े, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसका उपयोग आप माँ की आराधना में कीजिए, ठीक है। वैसे 29 सितंबर को एक और भी बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो सुबह 3:54 से प्रारंभ हो रहा है और सुबह 6:21 तक आपको प्राप्त होगा। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा आप करेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग में करेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे होते हैं, चाहे निष्काम भाव से या फिर सकाम भाव से, आपकी वो कामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग इस समय का विशेष रूप से उपयोग कीजिए। अब बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो वो समय होगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। ये 1.5 घंटे का समय है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है और इनकी पूजा से कौन कौन से फायदे होते हैं और संपूर्ण पूजा विधि क्या है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से भय से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के कष्टों का विनाश हो जाता है। इसके साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु या रोग शोक आदि का जो भय होता है, हमेशा मन में एक अज्ञात भय अगर व्याप्त रहता है तो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है माँ कालरात्रि की आराधना से।
और हाँ, इसके अलावा जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 7.5 का प्रभाव है या ढैया से आप बहुत अधिक परेशान हैं, शनि के गोचर या दशा में आपको बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं या राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है माँ कालरात्रि की आराधना करने से। तो अब देखिए, माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि नाम दिया जाता है और अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं, अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। और अगर नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर विधि विधान से सच्चे मन से समर्पित भाव से माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है तो समस्त प्रकार के दुख और संतापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे कि माँ कालरात्रि की पूजा सात्विक तरीके से भी की जाती है, जो कि आम गृहस्थजन करते हैं, और बहुत से तांत्रिक भी माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की आराधना से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है, तंत्र सिद्धि होती है। तो देखिए, दोनों तरह के लोग माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। ऐसे में जो तांत्रिक साधना का समय है वो निशीत काल में होता है। तो आम गृहस्थजन जैसे कि हम सब जो पूजा आराधना कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रतिदिन नवरात्रि में हम पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, मतलब हमारा जो पूजा का समय है बिल्कुल वही होगा। मध्य रात्रि की पूजा सिर्फ तंत्र साधना के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए। तो प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आज किस रंग के वस्त्र आपको धारण करना है माँ की पूजा आराधना के लिए, तो देखिए, माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल और सफेद रंग। और सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ आ जाइए। अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा और जो भी देवी देवता चौकी पर विराजित हैं सबको प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। पूजा की सभी सामग्री पहले से ही एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको आसन पर से उठना ना पड़े। जब आप एक बार पूजा पर बैठ जाते हैं, उसके बाद अगर आप बीच में उठते हैं तो आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। और आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण कर लीजिए। थोड़े से जल के छींटे अपने चारों तरफ जो भी पूजा की सामग्री है या पूजा स्थल है वहाँ पर शुद्ध जल या गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप तब तक आसन पर से नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है, इसके बाद से जो भी देवी देवता आपने चौकी पर या घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है सभी सामग्री एक एक करके कलश देवता, भगवान गणेश, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका या और भी कोई देवी देवता जो अगर आपने चौकी पर विराजित किए हैं सबकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो जैसे कि आज सप्तमी तिथि है तो माँ कालरात्रि का ध्यान करना है। तो माँ कालरात्रि का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। अब माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए, माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और माँ कालरात्रि की 3 आंखें हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली मुंडमाला रहती है और नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। वाहन माता का गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से वर प्रदान करती हैं, तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में लोहे की कटार रहती है। और माँ कालरात्रि जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उन भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा का भी समापन हो जाता है। तो माँ कालरात्रि के इसी स्वरूप का ध्यान आपको करना है आज के दिन। और माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका आज आपको जप करना है ध्यान करते समय। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। बीज मंत्र है माँ का क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप कर सकते हैं। तो माँ का ध्यान करने के बाद जो आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है सभी सामग्रियों से विधि विधान से सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प है गुड़हल और गुलाब का पुष्प। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, कष्टों से मुक्ति मिल जाए, या किसी भी प्रकार की ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी है, तो आज के दिन
माता को आप रात की रानी के पुष्प की माला अर्पित करें, इससे निश्चित ही माँ प्रसन्न होती हैं। और माँ का प्रिय भोग है गुड़ का भोग। आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं या सिर्फ गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा सफ़ेद मिठाई या फिर आप चाहें तो खीर का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। और प्रतिदिन की पूजा में कोई ना कोई फल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया, माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, मन से भय समाप्त होता है। चाहे अकाल मृत्यु का भय हो या फिर दुर्घटना का भय हो, या कई बार आकस्मिक दुर्घटना का संयोग ग्रहों के अनुसार भी बना होता है, या परिवार में कई बार किसी के किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव भी बना रहता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, जब आप माँ की पूजा करते हैं तो कुछ अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित कीजिए। कुछ अधिक मात्रा से मेरा मतलब है कि आप चाहे तो 1 किलो, 1.25 किलो तक गुड़ अर्पित कर सकते हैं, आधा किलो भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब 500 ग्राम, या चाहे तो 1.25 किलो तक अर्पित कर दीजिए। अब माँ की पूजा करते समय आप माँ को भोग में ये गुड़ अर्पित कर दीजिए। सारा गुड़ आपको माँ को अर्पित कर देना है। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती हो जाती है, तो इसमें से आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण ना मिले आपको तो किसी मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, वहां पर ले जाकर आप दान करके आ सकते हैं। कोई पुजारी हो तो उसे दे दीजिए, नहीं तो वैसे ही मंदिर में रख कर आ जाइए, माँ कालरात्रि से प्रार्थना करके आ जाइए। और जो बाकी बचा हुआ गुड़ है उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होंगे कि हमारे घर के आसपास ना कोई मंदिर है ना कोई ब्राह्मण है, तब क्या करें। देखिए, ऐसे में आप किसी जरूरतमंद को ये गुड़ दान कर दीजिए। मतलब किसी भी गरीब व्यक्ति को जो कि उस गुड़ का प्रयोग कर सके, ऐसे व्यक्ति को ही दान कीजिएगा। तो अगर आप ये उपाय आज कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे ग्रहों से संबंधित पीड़ा हो, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, निश्चित ही माँ कालरात्रि की कृपा से वो दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। जिस समय भी आप माँ की पूजा आराधना करते हैं उसी समय आप ये उपाय कर लीजिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना कर लीजिए। विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करने के बाद माँ की आरती आप कपूर और लौंग से कर सकते हैं। और अगर आप अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।